सोमालिया के खतरनाक समुद्री डाकुओं ने कई जहाजों को लूटा, जिन्हें पूरी दुनिया एक खलनायक की तरह देखती थी। लेकिन सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये नायक थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे परिदृश्य में सबसे कठिन काम है जहाज के करीब पहुंचकर रस्सी लगाकर उस पर चढ़ना। यह कोशिश हमेशा सफल नहीं होती। सोमालिया में अलग अलग कबीले के स्थानीय गुंडों को हथियार दिए जाते थे और बदले में वे कहते थे, ठीक है, हमारे यहाँ कचरा डंप कर दो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया गया, जहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। सोमालिया के तानाशाह भी यही करते थे। कबीलों के आधार पर पूरे देश में भोजन और नौकरियों की इतनी कमी थी कि समुद्री डकैती करना युवा लड़कों के लिए घर चलाने और पेट भरने का एकमात्र रास्ता बन गया। नमस्ते दोस्तों, 8 अप्रैल 2009 को अमेरिकी झंडे वाला एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर्स एलाबामा। यह ओमान से कीनिया जा रहा था, अपने साथ कुछ मानवीय सहायता का सामान लेकर। जब यह सोमालिया के तट से करीब 440 किमी दूर था, तभी अचानक जहाज के रडार पर लाइटें चमकने लगीं। जहाज के चालक दल ने रेडियो स्कैन किया और उन्हें एक छोटी नाव जहाज की ओर बढ़ती दिखी। यह देखकर उनके दिमाग में एक ही बात आई, यार फिर से नहीं। दरअसल पिछले 24 घंटों में 2 बार ऐसी ही नाव उनके जहाज की ओर आई थी, लेकिन वे बच निकले थे। इस बार जैसे ही नाव करीब आई, उन्हें जहाज के रेडियो पर कुछ सुनाई दिया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में जहाज अपनी स्पीड बढ़ाकर ऐसी नाव से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि यह तरीका तभी काम करता है जब समुद्री डाकू दूर हों। इतने बड़े जहाज की अधिकतम स्पीड 18-20 नॉट से ज्यादा नहीं होती, जबकि स्पीड बोट में बैठे सोमाली डाकू आसानी से 25 नॉट से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकते हैं। नाव को करीब आता देख जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सभी लोग जहाज के सुरक्षित कमरे की ओर भागे। रक्षा के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। कुछ पानी की पाइप थीं, जिन्हें डाकुओं पर फेंका जा सकता था ताकि वे नाव पर चढ़ न सकें, लेकिन यह ज्यादा कारगर नहीं हुआ। कुछ ही देर में जहाज के किनारे से एक आवाज आई। सीढ़ी अटकने की पहला सोमाली डाकू जहाज पर चढ़ चुका था। उसके हाथ में AK-47 बंदूक थी और उसे फायर करते हुए वह कप्तान फिलिप्स तक पहुंच गया। जहाज के 19 चालक दल के सदस्यों में से 14 सुरक्षित कमरे में पहुंच गए। 2 लोग छिप गए और कप्तान फिलिप्स अपने 2 साथियों के साथ ब्रिज पर रह गए। ब्रिज जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहां से जहाज को नियंत्रित किया जाता है। यह आमतौर पर जहाज के सबसे ऊपरी और आगे वाले हिस्से में होता है। जैसे ही डाकू जहाज पर चढ़े, स्टीयरिंग व्हील पर बैठा हेल्प्समैन जहाज को इधर उधर हिलाने लगा। इससे डाकुओं की नाव डूब गई ताकि वे भाग न सकें। कुल 4 डाकू जहाज पर चढ़ने में सफल रहे और उनका लीडर था 18 साल का अब्दी वाली अब्दी कादिर मूसी। ये चारों ने कप्तान फिलिप्स और उनके 2 चालक दल के सदस्यों को घेर लिया और उन पर बंदूक तान दी। डाकुओं ने कप्तान से कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। रिलैक्स, नोबडी गेट्स हर्ट, वी वांट मनी, वी गेट पेड, एवरीथिंग विल बी ओके। जहाज को यहीं रोक दो। कप्तान फिलिप्स ने जहाज के सभी इंजन बंद करवा दिए। डाकुओं ने पूछा कि बाकी चालक दल के सदस्य कहाँ हैं, उन्हें भी इकट्ठा करके लाओ। एक चालक दल के सदस्य जाहिद रेजा ने डाकुओं से कहा कि जब तक बाकी लोगों को लगेगा कि सब ठीक है, वे बाहर नहीं आएंगे। लेकिन डाकुओं का लीडर मूसी बाकी लोगों को देखना चाहता था। रेजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको बाकी चालक दल तक ले चलता हूँ, लेकिन बंदूक यहीं छोड़नी होगी। मूसी तैयार हो गया और वे नीचे जाने लगे। जैसे ही वे इंजन रूम के सामने से गुजरे, अचानक उस कमरे से बाहर निकलकर किसी ने मूसी पर हमला कर दिया। यह थे जहाज के चीफ इंजीनियर माइक पेरी, जो वहां छिपे थे। उन्होंने मूसी के हाथ पर चाकू मार दिया और उसे सुरक्षित कमरे में बाकी चालक दल के साथ बंद कर दिया। अब डाकुओं के लीडर को चालक दल ने पकड़कर कैद कर लिया था। ये देखकर बाकी 3 डाकू घबरा गए। वे चिल्लाने लगे, वेयर इज आवर कैप्टन, वेयर इज आवर गाय। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उनके पास अभी भी कप्तान फिलिप्स थे। काफी झगड़े के बाद डाकू जहाज छोड़कर जाने को तैयार हो गए, इस शर्त पर कि जहाज में जितना भी पैसा है वह उन्हें दे दिया जाए और मूसी के बदले वे कप्तान फिलिप्स को अपने पास रखेंगे। जब मूसी वापस मिलेगा तब वे कप्तान को छोड़ देंगे। चालक दल ने कहा, कॉफ एंड यू कैन गेट ऑफ दिस शिप राइट नाउ, वी हैव अ डील। ओके। इस योजना को लागू करने के लिए एक लाइफ बोट की जरूरत थी, जिससे डाकू वापस जा सकें, क्योंकि उनकी नाव तो डूब चुकी थी। लेकिन लाइफ बोट को नीचे उतारने के लिए
एक इलेक्ट्रिक विंच का इस्तेमाल करना था और उसे चलाने के लिए इंजन शुरू करना पड़ता, जिसमें पूरे चालक दल की जरूरत थी। इसके लिए बाकी चालक दल सुरक्षित कमरे से बाहर आए। डील के मुताबिक मूसी को डाकुओं को वापस देना था और बदले में डाकू कप्तान फिलिप्स को छोड़ देते। जैसे ही उन्होंने मूसी को डाकुओं को वापस दिया, उस वक्त फिलिप्स लाइफ बोट पर थे। वे डाकुओं को समझा रहे थे कि लाइफ बोट कैसे चलानी है। इसी मौके का फायदा उठाकर चारों डाकुओं ने कप्तान फिलिप्स को अपहरण कर लिया और लाइफ बोट को नीचे उतार कर निकल गए। इस पूरी कहानी को 2013 की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ऐसी हाईजैकिंग कई सालों से चल रही थी, लेकिन इन्हें अमेरिकी न्यूज मीडिया में ज्यादा कवरेज नहीं मिलती थी। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार एक अमेरिकी जहाज का हाईजैक होना, फिर चालक दल का उस जहाज को वापस ले लेना और डाकुओं का कप्तान को अपहरण कर लेना। यह एक बेहद रोमांचक कहानी थी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों पर सोमालिया के समुद्री डाकुओं की हाईजैकिंग की खबरें फैलने लगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सोमालिया के समुद्री डाकू कौन थे? सोमालिया में इतने लोग डाकू क्यों बन गए और बाद में इसे कैसे खत्म किया गया? आइए आज के वीडियो में सोमालिया की पूरी कहानी जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और रोमांचक वीडियो देख सकें।